वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन ने जमाया धमाकेदार शतक। वहीं शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने भी रचा नया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 विश्व कप के सुपर 8 चरण का बेहद अहम मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में जो कुछ देखने को मिला उसने टी20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। ये मुकाबला खेला गया कलकत्ता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में, जहां शुरुआत से पहले ही स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था और हर फैन को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद थी। मैच से पहले टॉस के लिए मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप का। उन्होंने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका मानना था कि पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोका जा सकता है। वहीं सूर्य कुमार यादव ने टॉस के बाद साफ शब्दों में कहा कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करके बोर्ड पर एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण स्कोर लगाना चाहती थी। नेशनल एंथम के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और भारत की ओर से ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे संजू सैमसन और ईशान किशन। आज टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर रखा था और ये फैसला आगे चलकर पूरी तरह सही साबित हुआ। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास देखने लायक था। ईशान किशन ने तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया और साफ कर दिया कि आज वो किसी भी गेंदबाज को इज्जत देने के मूड में नहीं है। ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। पहला ओवर खत्म हुआ और भारत के खाते में 9 रन जुड़ चुके थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से ऐसा जबरदस्त छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम उछल पड़ा। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी और वेस्टइंडीज के खेमे में हलचल मच गई। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक और शानदार टाइम्ड शॉट देखने को मिला। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने क्लासिक फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब साफ दिखने लगा था कि भारतीय बल्लेबाज शुरू से ही दबाव बनाने की रणनीति के साथ उतरे हैं। तीसरे ओवर में गेंद थामी अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने। कप्तान को उम्मीद थी कि उनका अनुभव काम आएगा, लेकिन संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से करारा छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर शानदार चौका और फिर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में क्लासिक ड्राइव। ईशान किशन ने भी इसी ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। 4 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच चुका था और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के चेहरे पर दबाव साफ झलकने लगा था। 5वें ओवर में कप्तान शाई होप ने गेंद शमर जोसेफ को सौंपी, लेकिन यहां से मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक गया। ईशान किशन ने पहली गेंद पर जबरदस्त छक्का, दूसरी गेंद पर एक और छक्का और चौथी गेंद पर तीसरा छक्का जड़ते हुए बैक टू बैक हैट्रिक छक्के पूरे कर दिए। पूरा ईडन गार्डन शोर, तालियों और सीटियों से गूंज उठा। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। 6ठे ओवर में गुड़ाकेश मोती को गेंद दी गई ताकि स्पिन से रन गति रोकी जा सके, लेकिन संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इसके बाद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक क्लासिक चौका और फिर मिड विकेट की ओर एक और ताकतवर शॉट। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के पार पहुंच गई। 6 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 90 रन तक पहुंच चुका था और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा होता जा रहा था। पावर प्ले खत्म होते होते भारतीय टीम ने 90 रन ठोक दिए थे और स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को अब एक ऐतिहासिक पारी की झलक मिलने लगी थी। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप लगातार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी योजना काम नहीं आ रही थी। 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रॉस्टन चेस ताकि स्पिन के जरिए रन गति पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन संजू सैमसन का आत्मविश्वास इस वक्त 7वें आसमान पर था। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने बैकफुट पर जाते हुए मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में क्लासिक ड्राइव खेला जो सीधे फील्डर के हाथों के बीच से निकलती हुई बाउंड्री तक चली गई। दूसरी तरफ ईशान किशन भी पूरी तरह लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी इसी ओवर में एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और दर्शकों की निगाहें हर गेंद पर टिकी हुई थी। 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने सामने की दिशा में दमदार शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इसी के साथ संजू सैमसन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। खास बात यह रही कि अर्धशतक पूरा करने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, जैसे आज उनका इरादा सिर्फ 50 रन तक रुकने का बिल्कुल नहीं था।
अगले ही ओवर में ईशान किशन ने भी आक्रमण जारी रखा। गेंदबाजी के लिए आए गुडाकेश मोती, लेकिन ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ ईशान किशन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर तेजी से 110 के पार पहुंच चुका था। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अब पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे और हर गेंद उनके लिए चुनौती बनती जा रही थी। 9वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए शमर जोसेफ, लेकिन संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक और करारा शॉट खेला, हालांकि इस बार गेंद 1 बाउंस 4 के ले गई। ईशान किशन भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल देखने लायक था और ऐसा लग रहा था मानो वे नेट प्रैक्टिस कर रहे हों। लेकिन तभी 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर मुकाबले में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला। गेंदबाज थे रोमारियो शेफर्ड और ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में थे। गेंद हवा में उठी और डीप में मौजूद फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ समाप्त हुई ईशान किशन की बेहतरीन पारी। उन्होंने 54 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए टीम इंडिया को एक मजबूत और तेज शुरुआत दी। ईशान किशन के पवेलियन लौटते ही ईडन गार्डन में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। ईशान किशन की आउट होने के बाद मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर अपना ट्रेडमार्क शॉट खेला। गेंद फाइन लेग के ऊपर से हवा में उड़ती हुई सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। कप्तान के इस छक्के ने एक बार फिर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। संजू सैमसन दूसरी तरफ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद ठीक से टाइम नहीं हो पाई और सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। वेस्टइंडीज को यहां एक अहम विकेट जरूर मिला, लेकिन तब तक भारत मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर चुका था। अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में आए हार्दिक पांड्या। आते ही उनके इरादे भी बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर सामने की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने भी आक्रमण जारी रखा और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया। कप्तान शाई होप अब पूरी तरह परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि हर गेंद पर रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जेसन होल्डर, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका स्वागत जबरदस्त छक्के के साथ किया। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। अगली गेंद पर हार्दिक ने फिर से दमदार शॉट खेला और एक और छक्का जड़ दिया। संजू सैमसन भी इसी ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ते नजर आए। अब पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही इंतजार में था, संजू सैमसन का शतक। संजू सैमसन अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और हर गेंद पर दर्शकों का उत्साह चरम पर था। 12वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर बाउंड्री पार कर गई। पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगली गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार ड्राइव खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। अब साफ दिखाई दे रहा था कि संजू सैमसन आज किसी भी परिस्थिति में रुकने वाले नहीं हैं। 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रोस्टन चेज, लेकिन उनकी योजनाएं भी संजू सैमसन के आक्रामक मूड के सामने बेअसर साबित हो गई थीं। ओवर की तीसरी गेंद पर संजू ने स्ट्रेट बाउंड्री की ओर छक्का जड़ दिया। ये शॉट इतना लंबा था कि स्टेडियम के हर कोने में दर्शक झूम उठे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में बेहतरीन शॉट खेला और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री पार कर गई। उनके शॉट्स की टाइमिंग, चयन और आत्मविश्वास किसी बड़े मैच का सबक दे रहे थे। अगले ही ओवर में गुडाकेश मोती की गेंद पर संजू ने लॉन्ग ऑन की दिशा में और एक जोरदार छक्का जड़ दिया। अब भारत का स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था और वेस्ट इंडीज पूरी तरह दबाव में था। 15वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने गेंदबाजी संभाली। संजू ने पहले ही शॉट में स्टैंड्स के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद उन्होंने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका खेला। विकेट कीपर और फील्डर पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे। इसी ओवर में संजू सैमसन ने अपने शतक के लिए निर्णायक शॉट खेला। गेंद सीधे हवा में उछली और लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में जा गिरी। संजू सैमसन ने केवल 41 गेंदों में तूफानी शतक जड़ दिया। स्टेडियम तालियों और चीयरिंग से गूंज उठा। यह शतक न केवल शानदार था, बल्कि पूरे मैच का रुख बदल देने वाला साबित हुआ। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे शिवम दुबे। आते ही उन्होंने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर 4 रन के लिए बाउंड्री पार कर दिया। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या भी स्ट्राइक पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने डेथ ओवर्स में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह हैरान कर दिया। रोस्टन चेज और जेसन होल्डर की गेंदों पर लगातार बड़े शॉट्स और छक्कों की बारिश हुई। 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में ऐसा छक्का लगाया कि दर्शक झूम उठे। अगली गेंद पर उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और गेंद स्टैंड्स के पार पहुंच गई।
इसी ओवर में शिवम दुबे ने भी मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में हर तरफ सिर्फ तालियों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। 17वें ओवर में रोस्टन चेज की गेंदबाजी पर हार्दिक पांड्या में एक और जोरदार शॉट खेला। गेंद हवा में उड़ती हुई स्टैंड्स में जा पहुंची। लगभग 87 मीटर दूर जा पहुंची गेंद। मैदान में बैठे फैंस झूम उठे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने मिड विकेट की दिशा में छक्का लगाया। गेंद स्टैंड्स में जाकर बाउंड्री पार कर गई। अब भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह रन बरसाते हुए दिख रहे थे। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने डेथ ओवर्स में अपना जलवा दिखाया। हर गेंद पर छक्का, हर शॉट में आत्मविश्वास। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की हर योजना फेल हो रही थी। हर चौका और छक्का स्टेडियम को तालियों और उत्साह से गूंजता छोड़ रहा था। 19वें ओवर में भारत ने लगभग 25 रन जोड़ दिए। हर तरफ सिर्फ छक्कों और चौकों की बारिश थी। संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मिलकर टीम इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। अंत में भारत ने 305 रन बनाकर टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। वेस्टइंडीज के सामने 306 रनों का विशाल लक्ष्य रखा गया। दोस्तों, ये सिर्फ स्कोर नहीं था, ये भारतीय बल्लेबाजी की ताकत, आत्मविश्वास और आक्रामकता का ऐलान था। हर शॉट, हर छक्का और हर रन ने दर्शकों के दिलों में ये संदेश छोड़ दिया कि भारत ने टी20 क्रिकेट में एक नया अध्याय लिख दिया है। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने 306 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। आप इसे सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं बल्कि ऐतिहासिक बल्लेबाजी कह सकते हैं। जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने रन बनाए, उसने टी20 क्रिकेट में एक नया अध्याय लिख दिया। चौकों की बारिश, छक्कों का तूफान और पूरी तरह मैच पर कब्जा। वहीं दोस्तों, अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम, लेकिन शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही। ब्रैंडन किंग और शाय होप ने शुरुआती ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए वेस्टइंडीज को पहला झटका दे दिया। ब्रैंडन किंग बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में थे। गेंद हवा में गई, लेकिन सही टाइमिंग नहीं मिल पाई। गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। शानदार कैच पकड़ते हुए हार्दिक पांड्या ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ भारतीय टीम को मिली पहली बड़ी सफलता। शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। वेस्टइंडीज की टीम पर अब दबाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। मुकाबला अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ चुका था। इसके बाद अगली सफलता के लिए भारतीय टीम को बिल्कुल ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एकदम लेजर गाइडेड मिसाइल जैसी गेंद आई और सीधे स्टंप से जा टकराई। यहाँ पर शाय होप पूरी तरह चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। जसप्रीत बुमराह की घातक और सटीक गेंदबाजी का शानदार नमूना देखने को मिला। अब दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाज पूरी तरह मुकाबले पर हावी नजर आ रहे थे। गेंदबाजी इतनी कसी हुई थी कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने से पहले भी हिचकिचाते दिखाई दे रहे थे। चाहे शिमरॉन हेटमायर हो या रोवमन पावल, रन बनाना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच टीम इंडिया को एक और अहम सफलता मिली। रोवमन पावल क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की घूमती हुई गेंद ने उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी और रोवमन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। एक और महत्वपूर्ण विकेट भारतीय टीम के खाते में जुड़ गया। इसके बाद दोस्तों, शाय होप ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज नजर आए जो थोड़ी देर तक क्रीज पर टिके रहे। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए। हार्दिक पांड्या के सामने उन्होंने 2 बड़े शॉट खेले, एक सीधे सामने की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग की तरफ। लेकिन हार्दिक पांड्या भी कहां रुकने वाले थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार वापसी करते हुए शाय होप को चलता कर दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में गई, लेकिन सही कनेक्शन नहीं मिला। कैच पूरा हुआ और शाय होप की पारी भी समाप्त हो गई। अब दोस्तों, शाय होप के आउट होते ही वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर खेल नहीं पाया। भारतीय टीम को लगातार एक के बाद एक सफलताएं मिलती चली गई। ब्रैंडन किंग, शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पावल और रोस्टन चेज कोई भी टिक नहीं पाया। जिस पिच पर भारतीय टीम ने 305 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया था, उसी पिच पर वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। और दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की पूरी टीम को महज 95 रनों पर ऑल आउट कर दिया। शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग और पूरी तरह मुकाबले पर दबदबा। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर वेस्टइंडीज की टीम को हर स्तर पर दबाव में रखा। जैसे ही वेस्टइंडीज का स्कोर बढ़ना शुरू हुआ, भारतीय टीम की गेंदबाजी हर गेंद पर दबाव बनाती रही। ब्रैंडन किंग और शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की घातक यॉर्कर और अर्शदीप सिंह की तेज गेंदबाजी उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। चौथे ओवर में बुमराह ने ब्रैंडन किंग को आउट किया, एक जबरदस्त स्लो यॉर्कर पर गेंद सीधे स्टंप्स को भेदते हुए।
इस विकेट के बाद वेस्टइंडीज पूरी तरह दबाव में आ गई। शिमरॉन हेटमायर और रोवमैन पावल ने कुछ राहत देने की कोशिश की। हेटमायर में बीच के ओवरों में 2 शानदार चौके जड़े और रोवमैन ने स्क्वायर लेग पर एक जोरदार शॉट खेला, लेकिन वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी अब काफी मुश्किल में थी। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी घूमती हुई गेंदों के साथ हेटमायर को आउट किया। एक बेहतरीन लेग स्पिन पर हेटमायर का बड़ा शॉट हवा में गया और सीधे कैच के लिए फील्डर के हाथों में समा गया। अब मैदान पर रॉस्टन चेज और शेरफन रदरफोर्ड ही थे जो कुछ रन जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। रॉस्टन चेज को बुमराह ने बोल्ड किया और शेरफन रदरफोर्ड को अर्शदीप सिंह ने क्लीन बोल्ड किया। इस बीच जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड भी क्रीज पर आए, लेकिन भारतीय टीम के शानदार फील्डिंग ने किसी भी शॉट को बाउंड्री तक पहुंचने नहीं दिया। हर ओवर में विकेट गिर रहे थे। ब्रैंडन किंग से लेकर शाय होप, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पावल, रॉस्टन चेज, शेरफन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। हर खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों की सटीक योजना और दबाव के आगे हार मान रहा था। फील्डिंग भी जबरदस्त थी। हर कैच, हर स्टंप पर बॉल एकदम क्लीन और बिना गलती। भारत की टीम ने हर स्तर पर दबदबा बनाए रखा। जसप्रीत बुमराह ने रन रोकने के लिए लगातार यॉर्कर और धीमी गेंद का प्रयोग किया। अर्शदीप सिंह ने स्पीड और स्विंग के साथ वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को पूरी तरह भ्रमित किया। वरुण चक्रवर्ती की घूमती हुई गेंदों ने हर बल्लेबाज के लिए स्कोर करना मुश्किल बना दिया। हार्दिक पांड्या की तेज फील्डिंग और डीप में शानदार कैच ने वेस्टइंडीज की उम्मीदों को और कम कर दिया। अंत में रोमारियो शेफर्ड को अर्शदीप सिंह ने क्लीन बोल्ड किया और इसी के साथ वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 95 रनों पर ऑल आउट हो गई। ये भारत की टीम की 210 रनों से ऐतिहासिक जीत थी। हर खिलाड़ी, चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज, ने मिलकर इस एक तरफा मुकाबले को यादगार बना दिया। स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा। दर्शकों ने भारतीय टीम की टीम वर्क, रणनीति, आक्रामक गेंदबाजी और जबरदस्त फील्डिंग की जमकर तारीफ की। इस मुकाबले ने T20 क्रिकेट में भारत की टीम की ताकत और आक्रामकता का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। दोस्तों, आपको ये मुकाबला और टीम इंडिया की ये धमाकेदार जीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।